वैसे मैंने संपूर्ण विधानसभा में सड़कों के जाल बिछाए, सड़क के मुक्त किया है। प्रत्येक गांव में सड़क है, सड़क बनाकर जनता को समर्पित की है। बिजली की व्यवस्था की है, स्कूल की व्यवस्था की है, आईटीआई की व्यवस्था की है, कॉलेजों को सुदृढ़ करने का काम किया है, अस्पतालों को बनाने का काम किया है। अगला चरण जो होगा मेरा, तो क्षेत्र में जो हम कहते हैं ना कि मंडप बनाया है उसको सजाने की जरूरत है कि गांव को, शहर को सुंदर करने की आवश्यकता है। उसको सुंदर करेंगे और निरंतर विकास के लिए काम करते रहेंगे। अभी क्षेत्र में सबसे बड़ी एक समस्या है रोजगार की, जो कि देखिए, मेरे विधायक बनने के बाद में मैंने 42 सब स्टेशन बिजली के बनाए। एक सब स्टेशन पे 6 नौजवानों को रोजगार मिला है। आप जोड़ लीजिए कि 42 सब स्टेशन पे कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा। फिर ऐसे ही मैंने 132 केवी के 3 सब स्टेशन बनाए, उसमें कम से कम 15 नौजवानों को रोजगार मिला है। उससे रोजगार से जोड़ने का काम किया है। हमारे क्षेत्र में अभिषेक फैक्ट्री, वर्धमान फैक्ट्री खुली हुई है। हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के हजारों नौजवान बच्चे वहाँ पर रोजगार नौकरी कर रहे हैं और काम उनको दिलाने का काम किया है। स्वरोजगार योजना के तहत, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत, प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत अनेकों नौजवानों को लोन दिलाकर रोजगार से जोड़ने का काम किया, जिससे उनको रोजगार उपलब्ध हुआ। उन्होंने खुद ने रोजगार पाया है और उनके साथ में कई लोगों नौजवानों को रोजगार देने का। यह महासौ में इंडस्ट्रीज आ रही थी, काफी डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन मतलब इन 15 सालों में देखा जाए तो वो इंडस्ट्री चालू नहीं हो पाई है। नहीं, 15 सालों में नहीं, 5 से 7 साल बीच में काम चालू हुआ है। वहाँ पर हमने पूरे उद्योग विभाग की जमीन ली है। जमीन लेकर वहाँ पर मुहासा में फार्म हाउस की जमीन ली है उद्योग के माध्यम से। वहाँ पर अभी पहला एक प्लांट लगा है, ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन प्लांट जो लगा उसमें उसमें भी लगभग 100 नौजवान बच्चों को रोजगार प्राप्त हुआ है। और ऑक्सीजन जो आज हम कहीं और दूर से बुलाते थे, आज हमारे मुहासा यानी माखन नगर से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। ये अभी कांग्रेस की पीसी हुई थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरफा लहर चल रही है कांग्रेस की विधानसभा क्षेत्र में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में, इसलिए मुख्यमंत्री को बार बार साहब को दौरा करना पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी से आप पूछिए कि कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की लहर के आगे बौखला गया है। लोगों को डराने का काम कर रहा है, लोगों को धमकाने का काम कर रहा है। रात को भी उसने हमारे कई कार्यकर्ताओं गाड़ियों पर अटैक किया है, गाड़ियों की सर्चिंग की है। और आज अभी एक नई लेटेस्ट जो आपकी जानकारी में नहीं है, मेरे खुद के माखन नगर के कार्यालय पर जाकर तोड़फोड़ की है। वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ और स्वयं प्रत्याशी ने तोड़फोड़ की है और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। उसकी बौखलाहट ही दिखती है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। भैया इसी पीसी में कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं कि आप धमकियां दे रहे हैं सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, इस तरह एक एक प्रमाण बता दें। धमकी दे रहा है? धमकी कौन दे रहा है? धमकी वो दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को दे रहा है, सचिव को दे रहा है, अधिकारी को दे रहा है कि आप यहाँ रह नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, मैं तो चुनाव जीत रहा हूँ। अब चुनाव जीत रहा है कि नहीं जीत रहा किसको पता, लेकिन इस तरह की धमकी देकर चुनाव नहीं जीता जाता। मैं भी 15 साल से क्षेत्र का विधायक हूँ। कोई भी एक बच्चा नहीं कह सकता कि जिसको मैंने कभी धमकी दी हो। कोई भी एक नागरिक ये नहीं कह सकता कि मैंने उसको प्रताड़ित किया। कोई भी एक भाई ये नहीं कह सकता कि उसके साथ कोई अनाचार मेरे राज में 15 साल में हुआ हो। मुझसे संभव जो बन सका है, किसी के लिए अच्छा कर सका हूँ तो करने का प्रयास किया है। कभी मैंने किसी का बुरा करने का काम नहीं किया। कांग्रेस प्रत्याशी बोला कि उनको कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है, तो महाराष्ट्र से और बाहर से लोग आके यहाँ डेरा जमा हुए वो काम करें। कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछिए कि तुम्हारे कहाँ से कार्यकर्ता है। गाडरबारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, रायसेन, कितनी जगह के लोग यहाँ पर पड़े हैं और वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझसे कहते हैं कि बाहर से आए। मेरे परिवार के लोग, अगर हम मेरा नाम संगाबाद विधानसभा, तो मैं भी क्या बाहर से आ गया? मुझे जनता ने 3-3 बार आशीर्वाद दिया है। मेरे परिवार के भाई बंधु क्षेत्र में मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो ये कोई भारी कहा जाएंगे? क्षेत्र में निरंतर विकास के लिए हम हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। कोई भारी लोग हैं क्या? पूरे संपूर्ण विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता नहीं मिल रहा। कार्यकर्ता उनके पास नहीं मिल रहे। मेरे चुनाव प्रचार के सारे जनसंपर्क के वीडियो फोटोज निकाल लीजिए और उनके निकाल लीजिए। यहाँ से आयत करके ले जा रहे एक व्यक्ति विशेष समाज के लोगों को और वहां पर भीड़ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गांव में उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा। आज की बौखलाहट जो बताती है कि इस तरह की बौखलाहट, और जनता से भी मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि आज अभी विधायक नहीं बने और कल अगर विधायक बन जाएंगे तो फिर क्षेत्र की जनता का क्या होगा। इसलिए जनता से तो मैं अपील करता हूं कि जरा आप समझिए, देखिए कि ऐसे व्यक्तियों को कम से कम सत्ता से दूर रखिए। मतलब आप कितने जीत के प्रति आशान्वित हैं? और मैं चौथी बार एंटी एंटी इनकम्बेंसी भी है, कोई ऐसा लगता है कि एंटी कंवेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार में आ रही है
और यहाँ पर भी मुझे जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और विजयश्री निश्चित मिलेगी। और विजयश्री नहीं मिलती तो आज विधायक जो प्रत्याशी मेरे सामने लड़ रहे हैं उनकी बौखलाहट मेरे कार्यालय पे हमला करने की नहीं होती। एक प्रश्न और है, तो लेटर वायरल हुए सोशल मीडिया पर, जिस पर भाजपा की तरफ से भी कोई टिप्पणी नहीं हुई और कांग्रेस की तरफ से भी कोई सफाई नहीं है, रीजन? किस बात के लेटर? 2 लेटर वायरल हुए थे जिसमें सतपाल पलिया का नाम मेंशन किया गया था और सविता दीवान का नाम मेंशन किया गया था। शायद किसी शिकायत का शायद इसमें शिकायत की बात की गई थी, दोनों प्रत्याशी की शिकायत की गई। सोशल मीडिया पे वायरल हुए, मगर भाजपा की तरफ से ना उन पे कमेंट आया ना कांग्रेस की तरफ से। देखिए ये कांग्रेस की लड़ाई है। कांग्रेस जाने, कांग्रेस के लेटर है, कांग्रेस के नेताओं के लिए उन्होंने लेटर जारी किए हैं, उस पर हमारा कोई कमेंट। हम कांग्रेस की जैसी गंदी राजनीति नहीं करते। कांग्रेस गंदी राजनीति करती है और हम ऐसी गंदी राजनीति कभी नहीं करते। प्रत्याशी घोषित होने के बाद से लेकर आज तक किन विकास कार्यों की सूची लेकर आप जनता के बीच पहुंचे हैं, इस आशा को लेकर कि आपको चौथी बार आशीर्वाद? देखिए जनता के पास मैंने सड़क बनाई है, वो विकास को लेकर पहुंचा है। आप बताइए, आपको मीडिया के लोग हैं कि मेरी अपनी विधानसभा में 2008 के पहले, मैं 2008 के पहले की बात करूंगा, 3 की नहीं, यहाँ सड़कें नहीं थी। किसी भी सड़क पर चले जाइए, जितनी व्यवस्थित सुंदर सड़कें मैंने अभी बनाई हैं, एक भी सड़क नहीं थी। यहाँ सड़कों के मैंने जाल बिछाए, यहाँ बिजली के सब स्टेशन मैंने बनाए, स्कूलों की बिल्डिंग मैंने बनाई, ITI की बिल्डिंग हमने बनाई, बच्चों को ITI से जोड़ने का हमने काम किया, 2 CM राय स्कूल बनाने का हम काम कर रहे हैं, सोहागपुर में मॉडल ITI बनाने का काम कर रहे हैं, मॉडल स्कूल बनाने का हमने काम किया। निरंतर विकास के काम के उस बात को लेकर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीच में एक प्रश्न पत्र तरीके का निकाला था जो कि आपके लिए था। उसमें सवाल था कि अंडरब्रिज की एक समस्या है, ओवरब्रिज की समस्या है उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए। मैंने रेलवे के समस्या का समाधान दो रेलवे के RO स्वीकृत करा है। आप देखेंगे कि निवारी के पास में करा है, एक आपके जो हमारे मड़ई में जो पर्यटक लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उनको रेलवे फाटक पर काफ़ी लंबे समय इंतजार करना पड़ता है। उस स्थान पर 2 RO मैंने स्वीकृत करा है, उनके टेंडर हो गए, हमने उनका भूमि पूजन कर दिया। आचार संहिता के कारण भी काम प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसे ही आचार संहिता खत्म होगी तत्काल काम प्रारंभ होगा। सब शहरी क्षेत्र में भी ये समस्या है, तार बहार जो है तुरंत बाढ़ वहाँ के लोगों को परेशानी होती है, तो अंडरब्रिज RO की मांग है। उसका भी हमारा प्रस्ताव है और उसको भी हम शीघ्र इसी आप जनता का आशीर्वाद मिला तो उसको बनाने का हम काम करेंगे। मैं पुनः सम्मानीय पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी हार के कारण बौखला गए हैं। निरंतर मैं 10 दिन से देख रहा हूं कि हमारे आम जनता को, कार्यकर्ताओं को जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस तरह से हरासमेंट पैदा करने का काम कर रहे हैं, मतदाताओं को डराने का जो काम कर रहे हैं, उसको मैं जनता से अपील करूंगा कि उसका जवाब आप कल मत के माध्यम से दीजिए। उनको लग रहा है कि अब हम जीत नहीं सकते, उनको लगा कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। कोई भी प्रत्याशी हो, आप हो या मैं हूं, इस तरह की हरकत करके जनता से आशीर्वाद और मत नहीं ले सकता। जो आज पुष्पराज सिंह जी ने हमारे कार्यकर्ताओं और जनता पर हमला किया है, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, घोर निंदनीय है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो प्रत्याशी महोदय हैं उनके लिए जो भी उनके प्रदेश से तो नेता ही नहीं है, प्रदेश में मैं तो नेता नहीं मानता, लेकिन कमलनाथ जी जैसे इस विधानसभा में सभा लेने नहीं आए। उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं ये सीट हम हार रहे हैं और इसके कारण मेरे पहुंचने के बाद में अगर सीट नहीं जीते तो कहीं ना कहीं मेरा ह्रास होगा। इसलिए कमलनाथ जी भी यहाँ पर उनके लिए अपील